नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट है। जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार शीघ्र इस कानून को लागू करने जा रही है। अनुमान है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाएगा। इस बात की जानकारी मिली है कि सरकार कानून से संबंधित नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर रही है और शीघ्र ही उसको लागू किया जाएगा। कानून लागू करने की संभावना इसलिए भी और प्रबल हो गई है कि अभी पिछले महीने ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, तो उन्होंने वहां इस कानून को लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई थी और कहा था कि सीएए देश में लागू होगा, कोई ताकत इसे लागू करने से रोक नहीं सकती है। गृह मंत्री ने तृणमूल कांग्रेस को भी चेताया था और कहा था कि तृणमूल कांग्रेस सीएए कानून के ऊपर भ्रम न फैलाए और लोगों को गुमराह न करे। ये बात पिछले महीने की ही है। तो उस समय ही स्पष्ट हो गया था कि केंद्र सरकार अब इस मामले पर दृढ़ है और इसे लागू करके रहेगी। सीए कानून उन लोगों को राहत देगा जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले ऐसे समुदाय से हैं जिन पर वहाँ उत्पीड़न हो रहा है और जो वहाँ कष्ट में हैं। लेकिन इसमें केवल वही लोग जो इन देशों से पलायन करके भारत में आए हैं, उनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई ये वर्ग शामिल हैं। इन वर्गों से जुड़े लोग अगर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए एक कानून संशोधित विधेयक पेश किया गया। नागरिकता कानून 1955 में संशोधन किया गया और जुलाई 2016 में नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन वहां विरोध हुआ और इस कानून को, इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जनवरी में आई और उसके बाद फिर इसको लागू किया गया, यानी कि विधेयक को पारित किया गया, लागू नहीं किया गया। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जनवरी 2017 में इसको लोकसभा में फिर से पेश किया गया और लोकसभा में पारित हो गया। 8 जनवरी 2017 को ये पारित हो गया, लेकिन कानून राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। विधेयक पेश नहीं हुआ, चुनाव का समय आ गया और ये लंबित हो गया। फिर सरकार 2019 में जब जीत कर आई तो सरकार ने फिर से इस कानून को, इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया और सरकार इसको लागू करने की तैयारी में थी। लेकिन इस कानून पर कुछ लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया। कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इसे अपने ऊपर ये माना कि ये हम लोगों की उपेक्षा है और ये अल्पसंख्यक विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। यह आंदोलन, हालांकि भारत के मुसलमानों का इस कानून से कुछ भी लेना देना नहीं था। ना तो उनकी नागरिकता प्रभावित हो रही थी, ना उनके अधिकार कम हो रहे थे, और जो लोग आ रहे थे उनसे भी उनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक वर्ग ने उनको भड़काया, जो मोदी विरोधी वर्ग था या कहें भाजपा विरोधी था या एक खास विचारधारा से संबंधित रहा। उसने भड़काया और एक आंदोलन शुरू हुआ।
आंदोलन में महिलाओं की अगुवाई की गई, महिलाओं को आगे किया गया और शाहीन बाग में एक आंदोलन खड़ा हुआ। ये आंदोलन शुरू हुआ दिसंबर 2019 में। आंदोलन दिसंबर से शुरू होकर जनवरी, फरवरी, मार्च तक चला। मार्च में आंदोलन काफ़ी जोर शोर से चल रहा था। उसी दौरान कोरोना का प्रकोप हुआ। कोरोना की पहली लहर थी और मार्च में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा और देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के कारण ये आंदोलन भी समाप्त हो गया और सीए का जो विरोध था वो भी एक तरह से कोरोना के कारण दब गया, लेकिन लोगों में नाराजगी जो की तो बरकरार रही और सरकार ने फिर कोरोना के इंतजाम के कारण, कोरोना की समस्याओं के कारण, कोरोना से निपटने में सरकार लग गई। करीब 2 साल का समय तो कोरोना में चला गया। उसके बाद फिर से सरकार ने अपना इस कानून को लागू करने का विचार बनाया है। हालांकि कोरोना के कारण या आंदोलन के कारण सरकार ने कानून को लागू करने के बारे में कोई पुनर्विचार नहीं किया और ना ही कोई ऐसा निर्णय लिया कि वो इसे स्थगित करेंगे। सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार उन लोगों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है जो लोग भारत के बाहर हैं और हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं। ऐसे लोग जो देश के बाहर हैं, 3 देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन लोगों से जो लोग आए हैं 2014 से पहले, उनको न्याय देना भारत सरकार की जिम्मेदारी भी है। अब सरकार फिर से इस कानून को लागू करने पर विचार कर रही है और सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024 का चुनाव आने से पहले वो देश में इस कानून को लागू कर दें। हालांकि कुछ लोग फिर भड़काने की कोशिश करेंगे, फिर अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ नहीं है, उसे पूरी जानकारी है और सरकार निपटने में भी सक्षम है। सरकार उनका समाधान भी ढूंढेगी, उन लोगों को समझाएगी भी और सरकार कानून को लागू करेगी और उन लोगों को न्याय दिलाएगी। तो एक ऐसा कानून जो मानवता पर आधारित है, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है, जो ममता पर आधारित है, जो लोगों के दुख दर्द से जुड़ा हुआ है, ऐसे कानून को सरकार लागू करेगी और ये कानून भी एक तरह से एक बड़े वर्ग के लिए कल्याणकारी साबित होगा। देखते हैं सरकार कितनी जल्दी इस कानून को लागू करती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।